अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शादान आज हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान कासमी साहब के सामने फिर कुछ चंद सवालों को लेकर आया हूँ और इस उम्मीद से आप सभी को ये बता रहा हूँ कि तसल्ली बख्श सवालों के जवाब जो हैं दिए जाएंगे। हज़रत मौलाना से रोज़े के बारे में चंद सवालात। आज का पहला सवाल, क्या हज़रत रोज़ा छोड़ना या जानबूझकर झूठे बहाने कर कर रोज़े को छोड़ देना ये कैसा है? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मोहम्मद शादान सल्लल्लाहु ने बहुत ही उम्दा और बेहतर सवाल किया है। मैं इस चैनल के ज़रिए से तमाम के तमाम अपने ईमानी भाइयों को, मुसलमान हज़रात को ये मसला उनके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि रोज़ा किसी बहाना से छोड़ना या रोज़ा ना रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। चूँकि रोज़ा ये अल्लाह की तरफ से एक अहम फ़रीज़ा है। जिस तरीक़े से नमाज अल्लाह ताला ने हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ मर्द व औरत पर फ़र्ज़ किया है, इसी तरीक़े से रोज़ा भी शरीयत में हर मुसलमान मर्द व औरत आक़िल व बालिग़ पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। तो रोज़े को किसी मामूली बहाने से तर्क कर देना, उसको छोड़ देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जो है हम ऐसे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको तौबा करना चाहिए और अपनी इन हरकतों से उसको बाज़ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक मुकर्रर करदा बहुत अहम फ़रीज़ा है और साल में एक मरतबा ये मौका मिलता है एक महीने के लिए। और इससे तिब्बी एतबार से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं रोज़ा रखने से कि इंसान किसी मोहलिक बीमारी का शिकार नहीं होता। बहरहाल जो लोग ऐसा करते हैं उनको तौबा करना चाहिए और अपनी चीज़ों से बाज़ आ जाना चाहिए और जो है रोज़ा रखना चाहिए और साथ साथ तरावीह का भी एहतिमाम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन हम इस पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन। हज़रत मौलाना से मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम रोज़े की हालत में किसी मर्द या औरत के सतर को देख लें तो उससे क्या रोज़े में कोई ख़राबी या कमी होगी? रोज़े की हालत में किसी मर्द या औरत के सतर को देखना, पहली बात चाहे रोज़े की हालत हो या गैर रोज़े की हालत हो, किसी भी हाल में देखना जायज़ ही नहीं है। रोज़े की हालत में देखना ये तो और बड़ा गुनाह हो जाएगा। एक मर्तबा अगर इत्तेफाकी तौर पर किसी के सतर पर नज़र पड़ जाती है तो फ़ौरन अपनी नज़र को झुका लें, लेकिन बार बार देखना तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इससे हर एक को बचना चाहिए। इसीलिए जो है हदीस मुबारका के अंदर बयान किया गया है कि निगाह शैतान की तीरों में से एक तीर है। जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ इंसान की निगाह पहुँच जाती है, इंसान की निगाह पहुँच जाती है। तो बहरहाल जो है इससे हर एक को बचना चाहिए और अल्लाह से जो है तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और अल्लाह से तौफ़ीक़ तलब करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको इस किस्म के गुनाहों से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत मौलाना से मेरा अगला सवाल ये है कि मौलाना साहब, रोज़े की हालत में हम एक दिन में कितनी मरतबा गुस्ल कर सकते हैं? ये तो माशाल्लाह बहुत ही अहम सवाल हमारे मोहतरम मोहम्मद शादान साहब ने किया है कि रोज़े की हालत में कितनी मरतबा गुस्ल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर जो है रोज़ा मिसाल के तौर पर जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो रहा, आप सो रहे हैं या कोई भी जो है सो रहा है और सोने की हालत में उसको नहाने की हाजत पड़ गई तो चाहे 10 मरतबा हो तो 10 मरतबा उसको गुस्ल करना उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन गर्मी से बचाव के लिए तो जो है इसमें तो फ़ुक़हा ने वसाअत दी है। बहरहाल गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बार बार जो है गुस्ल करना फिर ये कराहत के अंदर दाखिल हो जाएगा। इससे बचना चाहिए, चूँकि रोज़ा रखा ही जाता है ताकि जो है हमारे इस्लाह हो, हमारे क़ल्ब की इस्लाह हो। अब हम कोई ऐसा तरीक़ा अपनाएं, ऐसा ज़रिया अपनाएं जिससे
ठंडक हासिल हो। तो बहरहाल ये चीज़ तो जायज़ है शरीयत में, लेकिन जो है 3-4 मरतबा गुस्ल करने से एहतियात करना चाहिए। 1 मरतबा 2 मरतबा अगर वैसे कपड़ा भिगा करके बदन पर पोंछ लिया तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन इसमें चूँकि पानी का भी इसराफ़ है, इससे बचना चाहिए। बहरहाल गुस्ल करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, गुस्ल कर सकते हैं, गुस्ल करना जायज़ है। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुतहरा की रोशनी में सही तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन। हज़रत मौलाना से आखिरी सवाल, क्या मौलाना साहब हम रोज़े की हालत में खाने और पीने की चीज़ों को इफ्तार से पहले खाने के बारे में सोच सकते हैं, या गहरी सांस लेकर उनकी खुशबू हम महसूस कर सकते हैं? ये जायज़ है या इससे रोज़े में कोई कमी आएगी? मोहतरम मोहम्मद शाहजान साहब ने भी ये बहुत अच्छा सवाल किया, और अक्सर जो है हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ राइज है। बहरहाल रोज़े की हालत में खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोचना, तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आदमी सोचता ना तो फिर इफ्तारी का इंतज़ामात कैसे करता, कि आदमी रोज़े की हालत में जा रहा है, तरबूज लेकर के आ रहा है, केले लेकर के आ रहा है, आखिर ये क्यों ला रहा है? कि वो रोज़ा है ताकि जो है हम इसको खाएंगे शाम में जब रोज़ा, तो ये सोचना ही तो हुआ। ये इकट्ठा इफ्तारी को करना, ये इस इफ्तारी के बारे में, उसके खाने के बारे में सोचना ही तो हुआ, लेकिन सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उठा करके उसकी खुशबू को सूंघना कि जो है देखें, लेकिन इससे भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बहरहाल लेकिन इससे बचना चाहिए कि उठा करके खुशबू सूंघें कि जो है अच्छा है कि नहीं है। इससे चूँकि नफ्स ज़्यादा माइल होता है, और वो ऐसा वक्त इफ्तार का होता है उसमें दुआ करना चाहिए, उसमें दुआ करना चाहिए। इफ्तार के वक्त की दुआ बेइंतहा अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। उसको जो है खाने पीने के चक्करों में हम लोग दुआ मांगना छोड़ देते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं। बहरहाल इफ्तार के वक्त खुसूसियत के साथ हमें आपको दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद सवालात हमारे मोहतरम मोहम्मद शाहजान साहब ने किया है, और इसका शरीयत की रोशनी में ये जवाब दिया गया। मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम नाजरीन इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस मुबारक महीने की बरकतों से नवाजे, और हमारे नाजरीन को भी अल्लाह ताला इसकी बरकतों से, इसकी फजीलतों से नवाजे, और रोज़ा सही तरीक़े से रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, तरावीह का एहतिमाम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हमारे रोज़ों को, तरावीह को, दीगर आमाल को अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान कासमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा, बड़े तसल्ली बख्श जो है जवाब दिए गए। हज़रत मौलाना को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए।